वेलकम वेलकम टू माय चैनल। मैं इस चैनल पर आईईआरटी और पॉलिटेक्निक का सिलेबस पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। आईईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी। इसमें सिलेबस आता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैथ में पॉलिटेक्निक भी जैसा होता है। मैथ में क्या बोलते हैं 50 क्वेश्चन पूछते हैं, और क्या बोलते हैं फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में भी 25 क्वेश्चन आता है। और इसके हिसाब से क्या बोलते हैं जो आईईआरटी होता है वो 75 क्वेश्चन का होता है। उसमें 35 क्वेश्चन लगभग क्या बोलते हैं मैथ पूछ लेता है, और फिजिक्स 25 क्वेश्चन ऐसे, और 20-25 क्वेश्चन केमिस्ट्री पूछ कर पूरा 75 नंबर क्वेश्चन होता है। और इसमें क्या बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी जो होता है एक डिप्लोमा देता है, पॉलिटेक्निक भी डिप्लोमा देता है। ठीक है। इसका सिलेबस होता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब मैथ में क्या आता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर हो जाता है क्या बोलते हैं कि बीजगणित। बीजगणित में हो जाता है जैसे पहला चैप्टर में आ जाता है घातांकों का सिद्धांत, घातांकों का सिद्धांत। इसमें बीजगणित में जो होता है घातांकों का सिद्धांत होता है। तब इसका मतलब दूसरा चैप्टर जो होता है इसमें आ जाता है लघुगणक। लघुगणक अब घातांकों के सिद्धांत के बाद आ जाता है लघुगणक। उसके बाद आता है बीजगणितीय के उपयोगी सूत्र। जो तीसरा चैप्टर इसमें होता है बीजगणितीय का उपयोगी सूत्र। अब इधर हम देख लेते हैं। देखो बीजगणित में बीजगणित में पहला चैप्टर आ जाता है घातांकों का सिद्धांत, दूसरा चैप्टर लघुगणक, और तीसरा चैप्टर आ जाता है बीजगणितीय के उपयोगी सूत्र, और चौथा इसमें चैप्टर आता है, इधर हम देख लेते हैं। चौथा चैप्टर हो जाता है गुणनखंड, जो कक्षा 8 में 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है। गुणनखंड 9 में भी पढ़ाया जाता है, गुणनखंड हो जाता है। और पांचवा चैप्टर आता है महत्तम समापवर्तक, और इसमें आ जाता है महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक, जो इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ और एलसीएम। इसमें पांचवा चैप्टर हमारा हो गया महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। और छठवां चैप्टर आता है, जो छठवां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोलते हैं कक्षा 10 में ये सब चीज आता रहता है, जिसको बोलते हैं समीकरणों के सिद्धांत। समीकरणों के सिद्धांत हो जाता है, समीकरणों के सिद्धांत। इसमें आ गया समीकरणों के सिद्धांत। देखो हम पहला चैप्टर क्या होता है बीजगणित, जो सिलेबस है मैथ के बारे में हम बता रहे हैं, सिलेबस मैथ के बारे में बता रहे हैं। पहला चैप्टर आ जाता है बीजगणित। बीजगणित में जो चैप्टर हो जाते हैं जो इसमें सिलेबस में चलते हैं, पहला आता है घातांकों का सिद्धांत, दूसरा आता है लघुगणक, तीसरा आता है जैसे बीजगणितीय के उपयोगी सूत्र हम जैसे कि यहाँ पे लिखा दिए हैं, चौथा आता है गुणनखंड, और पांचवा आता है महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक, और छठा जो होता है समीकरणों के सिद्धांत। इसके आगे और भी है जिसको बोलते हैं समीकरणे। सातवां नंबर हो जाता है जैसे कि समीकरणे, ये भी समीकरणों के सिद्धांत के आधारित पर है। समीकरण जो समीकरण होते हैं कि समीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है समीकरण। इसके बाद आता है समीकरणों पर आधारित प्रश्न हो जाता है, जो हमारा क्वेश्चन 8वां बनता है। 8वां क्या बोलते हैं कि जो प्रश्न चैप्टर बनता है समीकरणों पर आधारित कुछ प्रश्न हो जाते हैं, आधारित प्रश्न या कुछ प्रश्न हो जाते हैं। ये 8वां चैप्टर है जो कि बीजगणित के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। अब आ जाता है 9वां, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कक्षा देखो 9 में नहीं मिलता है ये चैप्टर, और 10 में भी नहीं मिलता है। हमको जाके जब 11 का पढ़ाई करते हैं मैथ में मिलता है समुच्चय। समुच्चय आप लोग पढ़ चुके होंगे। समुच्चय हम चलते हैं 9वां चैप्टर जो हो जाता है बीजगणित के आधारित पे आता है समुच्चय के सिद्धांत। समुच्चय के सिद्धांत जो 9वां चैप्टर है हमारा, 9वां चैप्टर भी क्या बोलते हैं बीजगणित के आधारित पर आ जाता है, जिसको बोलते हैं समुच्चय सिद्धांत या समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय के सिद्धांत बोलते हैं। समझ में? अब आता है इसके बाद समुच्चय सक्रियाएं, जो 10वां चैप्टर होता है समुच्चय सक्रियाएं। 10वां चैप्टर हमारा पड़ता है समुच्चय सक्रियाएं। फिर इसके बाद आता है 11वां चैप्टर
जो कि कक्षा 11 में मिलता है चैप्टर हमारा, जिसको बोलते हैं 11वां चैप्टर जो होता है क्या बोलते हैं 11 के मैथ में आता है कि जिसको बोलते हैं फलन एवं प्रतिचित्रण। फलन एवं प्रतिचित्रण, जिसको बोलते हैं प्रतिचित्रण, फलन एवं प्रतिचित्रण। ये सब क्या होते हैं बीजगणित के इतने चैप्टर आते हैं, जिसमें कि 11 कुल टोटल 11 चैप्टर हैं। इसमें पहला चैप्टर बता चुके हैं घातांकों का सिद्धांत, दूसरा है लघुगणक, तीसरा है बीजगणित का उपयोगी सूत्र, और इसके बाद चौथा है गुणनखंड, पांचवा है महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्ती, और छठा है समीकरणों के सिद्धांत, सातवां है समीकरण जो कि समीकरण के सिद्धांत पर आधारित भी है, और आठवां है समीकरणों पर आधारित कुछ प्रश्न या समीकरणों पर आधारित प्रश्न। इसमें 9वां चैप्टर आ जाता है जो कि हम 11 में पढ़ते हैं, 10 तक नहीं पढ़ते हैं, 11 में मिलता है हमको समुच्चय के सिद्धांत। और क्या बोलते हैं इसमें 10वां होता है समुच्चय सक्रियाएं, जो कि समुच्चय सिद्धांत पर आधारित है, समुच्चय सक्रियाएं। 11वां है फलन एवं प्रतिचित्रण। ये हमारे बीजगणित के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद आता है जो इतना चैप्टर जो 11 चैप्टर है बीजगणित के अंतर्गत आता है। अब इसके पहले हम तो आपको बता चुके थे, पहला चैप्टर इसमें आता था बीजगणित। बीजगणित में जितना बताएंगे घातांकों का सिद्धांत होता है, उसमें आता है लघुगणक का, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर आता है बीजगणित के उपयोगी सूत्र, और चौथा आता है गुणनखंड, जिसको बोलते हैं कि कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है, 9 में भी आता है। अच्छा, पांचवा आता है महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, और क्या होते हैं समीकरण के सिद्धांत, और आगे बारे में हम बता चुके हैं। अब हम चलते हैं इसमें अब दूसरा चैप्टर जो सिलेबस के बारे में हम आज बता ही रहे हैं, सिलेबस के बारे में, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति, जो कि आपको कक्षा 9, 10 और 11, 12 में पढ़ाया जा चुका है। तो त्रिकोणमिति में कितने चैप्टर हैं ये हम जानकारी लेते हैं और सीख लेते हैं। पहला चैप्टर आता है हमारी वृत्ति माप, पहला चैप्टर आता है वृत्ति माप, और इसमें का दूसरा चैप्टर आता है, देखो वृत्ति माप हम 11 में पढ़ाया गया है और अच्छे से हम पढ़ते हैं। और दूसरा चैप्टर आता है वृत्ति फलन, दूसरा चैप्टर होता है वृत्ति फलन, और तीसरा चैप्टर होता है इसी से आधारित तत्व, इसी पे आधारित है, जिसको बोलते हैं वृत्ति फलनों के कोण। वृत्ति फलनों के कोण लिखते हैं, वृत्ति फलनों के कोण। ये सब क्या बोलते हैं चैप्टर जो होते हैं त्रिकोणमिति में आता है। और इसमें चौथा चैप्टर होता है वृत्ति फलनों में संबंध, जो कि चौथा चैप्टर है त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। वृत्ति फलनों में संबंध, इसका चौथा चैप्टर है वृत्ति फलनों में संबंध, जो कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। और इसका पांचवा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं दो कोणों के योग तथा, जो कि एक कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है, दो कोणों के योग तथा एवं उनके अंतर, या तथा करके लिखिए अंतर, यहां पर एवं हम बना देते हैं, दो कोणों के योग एवं अंतर। देखो यहां पर दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमिति फलन, अंतर के त्रिकोणमिति फलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है त्रिकोणमिति फलन। इसमें देखो दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमिति फलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे चैप्टर का, और बहुत ज्यादा से ज्यादा त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी कंपटीशन आता है हमारे त्रिकोणमिति से ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। और इसमें छठा नंबर क्वेश्चन है, जो कि छठा नंबर क्वेश्चन है वृत्ति फलनों पर कुछ अन्य सूत्र। वृत्ति फलनों पर कुछ अन्य सूत्र। और 7वां नंबर एक चैप्टर आता है, जो कि लास्ट चैप्टर है ऊंचाइयां तथा दूरियां। ऊंचाइयां तथा दूरियां कक्षा 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पड़ता है, जो कि क्या बोलते हैं ज्यादा नंबर्स पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसको बोलते हैं ऊंचाइयां और दूरियां। ऊंचाइयां एवं दूरियां,
जो इतने चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है, जिसको हम पहला चैप्टर बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति में पहले सिलेबस में बता चुके हैं। आईआईटी पॉलिटेक्निक जो कि बीजगणित के बारे में बताएं, उसमें कितने चैप्टर आते हैं उसके बारे में बताएं। और दूसरा चैप्टर आता है इसमें त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में पहला चैप्टर है हमारा वृत्ति माप, दूसरा चैप्टर है इसमें वृत्ति, और तीसरा चैप्टर है वृत्ति फलनों के कोण, और चौथा चैप्टर है वृत्ति फलनों में संबंध, जिसको इसको वृत्ति माप बोलते हैं, इसको वृत्ति फलन बोलते हैं। चौथा होता है वृत्ति फलनों में संबंध, और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इसका क्या नाम है, दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमिति फलन, जो कि कक्षा 10 में बहुत इजी है, बहुत अच्छे से पढ़ाया भी जाता है। वृत्ति फलनों पर कुछ अन्य सूत्र भी होते हैं, और ऊंचाइयां और दूरियां, ये त्रिकोणमिति के जो 7 जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद जो चैप्टर आता है, इसके बाद हम बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर आता है सांख्यिकी, और चौथा चैप्टर आता है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको सांख्यिकी स्टैटिक्स बोलते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। अब सांख्यिकी में कितने चैप्टर हैं और निर्देशांक ज्यामिति में कितने चैप्टर है, इसके बारे में हम बताते हैं। जैसे सांख्यिकी में आ जाता है केंद्र प्रवृत्ति की मापें, केंद्र प्रवृत्ति, देखो हम बताए क्या बोलते हैं सांख्यिकी, जिसको स्टैटिक्स में केंद्र प्रवृत्ति की मापें, और इसमें दूसरा नंबर है विक्षेपण की मापें, ठीक है। चौथा चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जो होता है कि इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें पहला चैप्टर आता है बिंदुओं के निर्देशांक। बिंदुओं के निर्देशांक कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है, कक्षा 9 में भी है चैप्टर। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है सरल रेखा। सरल रेखा कक्षा 10 में भी चैप्टर है, 11th में भी पढ़ता है। उसके बाद आता है सरल रेखा क्रमशः, सरल रेखा का क्रमशः, तीसरा चैप्टर इसमें है सरल रेखा का क्रमशः। ये भी क्या बोलते हैं, उससे रिलेटेड से कंपटीशन है और इस पे सूत्र पर आधारित सवाल है, ठीक है। अब इसके बाद आता है रेखा गणित जिसको बोलते हैं ज्योमेट्री। इसमें पहला चैप्टर आता है, पहला चैप्टर होता है पाइथागोरस। इसमें आता है पाइथागोरस, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस सिद्धांत आता है। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस सिद्धांत। इसमें पहला चैप्टर आता है पाइथागोरस सिद्धांत, जो कि त्रिकोणमिति में हम पाइथागोरस सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आता है इसमें दूसरा चैप्टर वृत्त, और कक्षा 10 में वृत्त के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें आईआईटी पॉलिटेक्निक में भी है, जो एकदम सिंपल चैप्टर पढ़ता है। अब इसमें तीसरा चैप्टर आता है स्पर्श रेखा, फिर एकांतर वृत्तखंड, जिसको बोलते हैं एकांतर वृत्तखंड। फिर आता है जीवाखंड, इसके बाद आता है जीवाखंड तथा जीवाखंड। देखो हम फिर से बात करते हैं रेखा गणित में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री। और इसका पहला चैप्टर है पाइथागोरस सिद्धांत, दूसरा चैप्टर है वृत्त, तीसरा चैप्टर है स्पर्श रेखा, और क्या बोलते हैं, अब इसमें बाद स्पर्श रेखा, और इसके बाद एकांतर वृत्त, और इसके बाद क्या बोलते हैं जीवाखंड। और चौथा चैप्टर इसमें पड़ता है बिंदुपथ। चौथा चैप्टर है बिंदुपथ, रेखागणित चौथा चैप्टर है बिंदुपथ। इसके बाद आता है आकृतियों का समरूपता, इसका 5वां चैप्टर हम यहां से देख लेते हैं। रेखागणित का है, या रेखागणित का 5वां चैप्टर यहां से देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं आकृतियों की समरूपता। आकृतियों की समरूपता, जिसमें क्या बोलते हैं कि रेखागणित में 5 चैप्टर है। रेखागणित में 5 चैप्टर है कि सांख्यिकी में केंद्र प्रवृत्ति के बारे में बता चुके हैं, निर्देशांक और विक्षेपण के बारे में बता चुके हैं, निर्देशांक ज्यामिति, बिंदुओं के निर्देशांक, सरल रेखा क्रमशः। अब रेखागणित में 5 चैप्टर होते हैं, पाइथागोरस सिद्धांत, वृत्त, स्पर्श रेखा, एकांतर वृत्त तथा जीवाखंड, और चौथा चैप्टर है बिंदुपथ, और 5वां चैप्टर है आकृतियों का समरूपता। अब आते हैं क्या बोलते हैं छठा चैप्टर। छठा चैप्टर में इसमें क्या होते हैं विस्तार कलन।
विस्तार कलन जो होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का एक ही चैप्टर है जिसको बोलते हैं समतल आकृतियों के क्षेत्रफल। मेंसुरेशन में एक चैप्टर है जो क्या बोलते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर भाई, समतल आकृतियों, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल है, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल। ये क्या बोलते हैं, हमारे छठा चैप्टर में पढ़ता है विस्तार कलन। विस्तार कलन जो होते हैं एक चैप्टर इसमें है समतल आकृतियों। सातवां चैप्टर है ठोस ज्यामिति, जिसका इंग्लिश नाम है सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री, इसमें कई चैप्टर होते हैं जिसको कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है। ठोस ज्योमेट्री, इसमें क्या बोलते हैं, आयतन, घन, प्रिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है। जो इसमें पहला चैप्टर है आयतन, घन, प्रिज्म, आयतन, घन और प्रिज्म तथा बेलन भी होता है। बेलन भी बारे में पढ़ाया जाता है, तथा बेलन। और इसमें भी दूसरा चैप्टर जो होता है, पहला चैप्टर तो आयतन, घन, प्रिज्म तथा बेलन, और दूसरा चैप्टर होता है लंब पिरामिड। लंब पिरामिड, लंब पिरामिड तथा लंब वृत्तीय शंकु इसमें आ जाता है, तथा लंब वृत्तीय शंकु। ये क्या बोलते हैं, ठोस बेलन का दूसरा चैप्टर है, लंब पिरामिड तथा लंब वृत्तीय शंकु। और तीसरा चैप्टर है गोला और उसके भाग। इसमें तीसरा चैप्टर है गोला और उसके भाग। ये तीसरा चैप्टर होता है ठोस ज्योमेट्री का। ठोस ज्योमेट्री का गोला और उसके भाग तीसरा चैप्टर होता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर। जो लास्ट चैप्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि छठा बता दिए, सातवां बता दिए और आठवें चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं अंकगणित। अंकगणित, इसका इंग्लिश नाम जो होता है अर्थमेटिक होता है। इंग्लिश नाम अर्थमेटिक होता है, ARICH, अर्थमेटिक, ARICH जो भी होता है। इंग्लिश थोड़ा से प्रॉब्लम कर रहा है, बाद में बता देंगे। इसमें क्या बोलते हैं कि पहला चैप्टर, इसमें पहला चैप्टर है साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज। अंकगणित जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक, इसमें पहला चैप्टर है साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरा चैप्टर है देखो, इसमें एक दूसरा चैप्टर है बैंक जमा पूंजी। बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों का भुगतान। किस्तों का भुगतान, किस्तों में भुगतान, किस्तों में भुगतान। इसमें बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान। अब इसके बाद आता है इसका तीसरा चैप्टर जो है चाल तथा समय। चाल तथा समय। और चौथा चैप्टर आता है कार्य तथा समय। इसके बारे में भाई समय और कार्य तथा समय। अब अंकगणित में हमारे बुक में, IRT बुक में 4 चैप्टर हैं, जैसे कि साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज, बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, चाल तथा समय, कार्य तथा समय। और इसके बाद और चैप्टर है जो कि अलग से पढ़ाया जाता है, जैसे कि नावधारा, लाभ तथा हानि बट्टा, और क्या बोलते हैं कि समानुपात, अनुपात समानुपात, महत्तम समापवर्तक, ये भी क्या होते हैं वो अंकगणित में आते हैं। और जो परसेंटेज हो गया जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिशत, ये सब चीज जो अंकगणित के बारे में जितनी चैप्टर होगा उसको भी पढ़ाया जाएगा।
अब ये हमारे इतने सिलेबस के बारे में है। सिलेबस इसमें 6, जैसे 6 विस्तार कलन और 7वां है ठोस ज्यामिति। इसमें 4 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं। उसके बाद अंकगणित है जिसमें 4 चैप्टर हैं। इस सिलेबस के बारे में नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हमारा क्या बोलते हैं कि सिलेबस का पहला चैप्टर जो गणित है, बीजगणित का पहला चैप्टर हमारा घातांकों का सिद्धांत। अब